Hello student, welcome back to our class. My dear student, we taught before in our previous video the tsunami. What is tsunami? What effects of tsunami? So today we are going to start some stories. So let us start. See, you can see this picture ki before coming the tsunami they are very happy family. Okay, so what will be happened after the tsunami? So let us start. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago means होता है a group of many islands and the surrounding sea. द्वीप समूह. Okay, remember this point. कि ये जो स्टोरियां हैं वो कहाँ से ली गई है? अंडमान निकोबार आर्चिपेलियो यानी द्वीप समूह आइलैंड के जो ग्रुप्स हैं उससे ली गई है. Ignatius, he is Ignatius. Ignatius is the character of this story. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachchal. Manager means one who oversees the functions of a company or an institute. It means to supervisor. Okay? जो कोई भी अभियंता होता है किसी कंपनी के अंदर उसको मैनेजर बोलते हैं. Now come on cooperative society. Cooperative society means an enterprise run by public for public upliftment या you can say collective sections जो अपनी सहकारी समितियां होती हैं विभाग होते हैं. तो इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल कि जो इग्नेशियस था वो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कच्चल के अंदर थी. हिज वाइफ वॉक अप हिम अप एट 6 AM. जो उसकी वॉकअप यानी उठना कि जो उसकी वाइफ थी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो 6 AM है उठती है बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. क्यों उठी वो? क्योंकि उसने फेल्ट किया रियलाइज किया कि उसको अर्थक्वेक का महसूस हुआ. व्हाट इज द मीन ऑफ अर्थक्वेक? वायलेंट शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ अर्थ सरफेस या यू कैन से अर्थ ट्रेमोरस मीन्स भूकंप. तो जो उसकी वाइफ है उसने फील किया भूकंप के झटके. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड. इग्नेशियस केयरफुली मीन्स वेरीली ध्यान से. टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल कि जो उसने इग्नोशियस है उसने बहुत ही केयरफुली अपना जो टेलीविजन सेट था उसको टेबल के ऊपर रखा एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड और बाद में उसको ग्राउंड के ऊपर रखा सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. इट मीन्स टेलीविजन ताकि जो टेलीविजन है वो ब्रेक नहीं हो और टूटे नहीं और फॉल नीचे नहीं गिरे. नाउ he knew then the family rushed out of the house. Rushed out means run away from house. भाग जाना घर से बाहर भाग जाना. When the tremors stopped. Tremors means होता है कि जो अपना स्लाइड शेक. ओके जो हल्के झटके होते हैं that is called tremors. स्टॉप्ड कि जब टेरमो जो स्टॉप्ड हुआ जो स्लाइड शेक थे वो स्टॉप्ड हुए रुके. दे शा द सी राइजिंग. सी राइजिंग मीन्स होता है कि जो गोइंग अप जो समुद्र की जो लहरें हैं जो ऊपर उठती हैं दैट इज कॉल्ड सी राइजिंग. कि उसने देखा कि दे शा द सी राइजिंग उसने जो समुद्र की जो लहरें थे उसको ऊपर उठते हुए देखा. एंड इन द कायोस एंड कंफ्यूजन. कायोस मीन्स होता है कि कंप्लीट डिसऑर्डर या कंफ्यूजन मतलब जो अराजकता होती है जो असमंजस की स्थिति होती है. एंड कंफ्यूजन मीन्स होता है अपना जो अनसर्टेनिटी होती है जो भ्रम होता है दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन. तो उसके अंदर जो उसको जो सी राइजिंग को जब वो देखता है तो उसके अंदर कंफ्यूजन की और कंप्लीट डिसऑर्डर की जो सिचुएशंस क्रिएट होती है. 2 of his children उसके जो 2 बच्चे थे caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother.
सो जो उसके जो बच्चे थे दोनों, उन्होंने मदर्स फादर मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर, यू कैन से नाना जी, एंड मदर्स ब्रदर यानी जो अपना जो अंकल होता है अपना, यू कैन से मामा। तो उन्होंने अपने जो नाना जी और मामा जी के जो अंकल है उनके हाथ पकड़ रखे थे उन दोनों बच्चों ने, एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, रस्ड यानी गो अवे, और जो अपोजिट डायरेक्शन था अपना, जो अपना उनका जो फेसिंग विपरीत जो दिशा थी उसकी तरफ वो भागे। ही नेवर शा देम अगेन, कि जो 2 चिल्ड्रंस थे और जो उसके मैटरनल ग्रैंडफादर थे, मैटरनल अंकल थे, उनको उसने उसके बाद कभी भी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मीन्स टेकन अवे बाई वाटर वेव्स, कि जो पानी की जो लहरें थी उसके साथ बह निकल जाना। तो जो उसकी वाइफ थी वो भी स्वेप्ट अवे हो गई। ओनली द 3 other children who came with him were saved. Saved means rescue, बच निकलना। सिर्फ जो 3 बच्चे थे जो उसको मिले थे वही बचे थे। You can see this picture. Here one policeman is there. So another story related to Sanjeev, and Sanjeev was a policeman. जो संजीव है, ये जो अपनी अनोदर स्टोरी है वो संजीव से रिलेट करती है, और संजीव इसके अंदर पुलिसमैन था। ओके, संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, कि जो संजीव था वो कहाँ जॉब करता था, वो भी निकोबार ग्रुप के जो आइलैंड है उसके अंदर, कच्चल के आइलैंड के अंदर ही वो सर्विस करता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. Managed means होता है कि कंट्रोल, रन, कि कैसे उसने अपने आप को, अपनी वाइफ को और उसका जो छोटा लिटिल बेबी डॉटर थी उसको उन लहरों से, वेव से बचाया। But then he heard cries for help from the wife of John. परंतु जब वो उनको बचा रहा था तो तब उसने क्या सुना, उसने एक क्राइड सुनी, चीख सुनी, स्ट्राइक यानी क्राइड, चीख सुनी, किसकी, जॉन की वाइफ की। जॉन की वाइफ द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, जो संजीव है उसने वाटर के अंदर जम्प्ड लगा दिया और उसको सेव्ड किया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, परंतु वो दोनों ही क्या हुआ, टेकन अवे बाई वाटर वेव्स, पानी की लहरों के साथ स्वेप्ट अवे हो गए। नाउ अनदर स्टोरी इज रिलेटेड टू 13-year-old मेघना। ओके, दिस शी वॉज ए मेघना। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. कि जो ये मेघना है वो ओनली 13 ईयर्स की थी और वह भी पानी के अंदर बह गई, किनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और जो अदर पीपल थे जो 70 थे उनके साथ। शी स्पेंट मीन्स फिनिश्ड, बिताए, स्पेंट मीन्स टू से, 2 days फ्लोटिंग मीन्स बॉयंट मीन्स बहना, इन द सी, कि उसने 2 दिन बिताए किसके अंदर, सी के अंदर बहकर, जो उसमें फ्लोटिंग करके। होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, होल्डिंग मीन्स बिलोइंग द वुडन डोर, एक वुडन डोर था उसको पकड़े रहकर। 11 times she saw relief helicopters overhead but they didn't see her. सो 11 times उसने देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर। रिलीफ हेलीकॉप्टर मीन्स कि हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, कि जो अपना इस टाइम की जो सुनामी, अर्थक्वेक, जो फ्लडेड एरिया होता है उसमें रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो कंफर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो ऊपर वॉन्डरिंग करते हैं पीपल को सेव करने के लिए। उन्होंने ओवरहेड मीन्स जस्ट अबो या अप अबो, मतलब उसके सर के ऊपर से गुजरे। बट दे डिडंट नॉट सी हर, परंतु उन्होंने किसी ने भी उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर, शोर मीन्स बीच, तट, बाई ए वेव्स, कि वो जो अपना जो लहरों के द्वारा वो कहाँ गई, उसको ले जाया गया, जो अपना तट होता है समुद्र सी का, उसके पास वो गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन ए डेज, और वहां वह कहाँ मिली, फाउंड मीन्स गोट, कहाँ प्राप्त हुई, वॉकिंग, जब घूमते हुए, ऑन द सी शोर, की जो सी बीच है, एज ऑफ द सी है, जो तट, जो सी का किनारा है, इन ए डैज, डैज होता है कि इन ए शॉक्ड स्टेट,
कि अचंभे की स्थिति में, जब लास्ट में इतनी सिचुएशंस में ड्यूरेशन में गुजरने के बाद वो लास्ट में कहाँ मिली कि जो सी शोर था, अपना एज ऑफ द सी था, उसके बीच के ऊपर वो डेजिंग सिचुएशंस में, मतलब एशॉक्ड सिचुएशंस में, स्टेबल स्थिति में वो मिली. So now we will discuss the question answer related the paras. Let us start it. First question is, who was Ignatius and where did he work? कि Ignatius कौन था और वो कहाँ वर्क करता था. तो the answer is, Ignatius was the manager in a cooperative society and he worked in Kachal, then that is situated in Nicobar आइलैंड. की वो इग्नेशियस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैनेजर था जो कि कच्छल निकोबार आइलैंड में थी. अनदर क्वेश्चन इज, व्हाई डिड हिज वाइफ वेक अप हिम अप एट 6 AM? कि जो उसकी वाइफ है वो जो 6 AM वेकअप क्यों हुई? Because his wife woke up him at 6 AM because she felt an earthquake. क्योंकि उसने जो earthquake के झटके फील किए थे, रियलाइज किए थे, that's why she woke up at 6 AM. Next question is, what happened with Ignatius' wife and children? कि जो Ignatius, here is possessive apostrophe, remember this point. ओके कि इट मीन्स टू से कि इग्नेशियस की वाइफ और उसके जो चिल्ड्रन थे उनके साथ क्या हुआ. सो लेट अस सी. इग्नेशियस वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्वेप्ट अवे बाय द सी वेव्स. कि जो उनके बच्चे और वाइफ थे वो सी वेव्स में स्वेप्ट अवे हो गए, बह गए. अनदर क्वेश्चन इज, हु वाज संजीव एंड वेयर डिड ही वर्क? कि संजीव कौन था एंड वो कहाँ वर्क करता था. सो संजीव वॉज ए पुलिसमैन. ही वर्कड इन द कच्चल आइलैंड निकोबार. नाउ अनदर क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ही जंप इनटू द वाटर? सो आंसर इज, ही जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. ओके, नाउ another question is, how long did Meghna remain floating in the sea? कि जो मेघना है उसने सी के अंदर कितने दिनों तक फ्लोटिंग किया. सो आंसर इज, मेघना रिमेन्ड फ्लोटिंग इन द सी फॉर 2 days. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अपोजिट ऑफ carried away, brought to. Now write the means of complete disorder. It means to say chaos. So my dear student, these are the question answers and 3 stories. Remaining part we will discuss in our next video, and till now have a nice day.